यानी नर्वस सिस्टम के बारे में हम देखते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं। तंत्रिका तंत्र यह नियंत्रण और समन्वय का काम करता है। हर चीज को नियंत्रण और सोचने समझने यानी समन्वय का काम कौन करता है? तो तंत्रिका तंत्र करता है यानी नर्वस सिस्टम करता है। इसके बारे में हम देखते हैं तो ये CNS होता है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS होता है कि प्रिंसिपेरियल नर्वस सिस्टम, और ANS बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं स्वतः तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब हम बारी बारी से चलेंगे भाई। इसमें लिखा है CNS जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें देखिए ब्रेन दिया है। ब्रेन ये अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है, जो आगे वाला जो मस्तिष्क होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है। अग्र मस्तिष्क, फिर होता है मध्य मस्तिष्क जो सबसे छोटा होता है, और पश्च मस्तिष्क, है ना, याद रखिएगा। तो कितने भागों में? 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। एक स्पाइनल कार्ड होता है जिसे मेरु रज्जु के नाम से भी जानते हैं। तो स्पाइनल कार्ड को क्या कहते हैं? मेरु रज्जु के नाम से भी जाना जाता है। अब हम ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, इसकी जांच के लिए EEG इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ का प्रयोग है। मस्तिष्क की जांच करने के लिए EEG का प्रयोग करता है, लेकिन हृदय की जांच के लिए ECG, है ना, किसका प्रयोग करते हैं? ECG। किसका प्रयोग करते हैं? ECG। लेकिन मस्तिष्क की जांच के लिए EEG इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अब हम मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। देखो भाई, जो मस्तिष्क का नियंत्रण और समन्वय का काम करता है, हर चीज को नियंत्रण करने का काम और समन्वय करने का काम कौन करता है? तो ये करता है मस्तिष्क करता है। कौन करता है? मस्तिष्क। स्थिति की बात करें तो कपाल के क्रेनियम के अंदर होता है। जो कपाल के क्रेनियम के क्या होता है? अंदर होता है। कपाल के क्रेनियम के क्या होता है? अंदर होता है। और झिल्ली की बात करें तो मेनिंजेस यानी कि मस्तिष्क के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं? तो मेनिंजेस कहते हैं। तो झिल्ली मेनिंजेस यानी मस्तिष्क के जो चारों ओर एक झिल्ली, पतली झिल्ली होती है उसे मेनिंजेस कहते हैं। इसमें सूजन या बारिश से मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। जो मस्तिष्क में सूजन होता है उसे कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है।